नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर में मैं आपको एक नर्वस टिश्यू और करा लेती हूँ। मस्कुलर और एपिथेलियल हमारे बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, देखो नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? किसी भी तरह का चेंज, एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज। जो सेल्स होती हैं नर्वस टिश्यू की हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड then transporting the stimulus very rapidly from one place to another part of the body। देखो जैसे होता है ना कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने के लिए, वैसे नर्वस टिश्यू ये रिलेटेड होता है ब्रेन से। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ब्रेन आपको पता है क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारी जो बैकबोन होती है उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहती है, और जो नर्व्स हैं ये किसकी बनी होती हैं? नर्वस टिश्यू की। नर्व्स मतलब जो नसें जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। जो सेल्स हैं इस टिश्यू की उनको बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन्स। आपको याद होगा मैंने आपकी नोटबुक में 8th क्लास में ये डायग्राम जो था बनवाया था, कहा था मैंने आपको 9th या 10th की बुक से देख के बना लो, दोनों में सिंपल था, एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। अब इसको लेकिन उस टाइम डिटेल में इसके पार्ट्स नहीं बताए थे, अब मैं बताऊंगी आपको। जो नर्व सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, जो इसकी सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है ना। और इन नर्व सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के ये पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ये सेल बॉडी है, ये एक्सन है और ये नर्व एंडिंग है। ये सेल बॉडी, ये एक्सन और ये नर्व एंडिंग। अब सेल बॉडी के अंदर भी जैसे कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैसे ही ये सेंटर में जो ब्लैक ब्लैक दिखाया हुआ है ये न्यूक्लियस है। साइड में मतलब जो ये लिक्विड पार्ट बच गया ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। जो सेल्स हैं इस टिश्यू की आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म from which long thin hair like parts arise. Usually each neuron has a single long part. हर एक न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्सन। और लास्ट में क्या होता है? नर्व एंडिंग। ब्रांचेस पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल कई मीटर लंबी हो सकती है। बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं These are bounded together by connective tissue, जो क्या बनाते हैं? एक नर्व। वो सिग्नल that passes along the nerve fiber is called nerve impulse। जब सिग्नल्स किसी नर्व फाइबर से, किसी भी तरह की नर्व वगैरह से पास होते हैं इनको बोलते हैं इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ करती हैं us to move around our muscles when we want to। जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल टिश्यू का, ये फंडामेंटल है, बेसिक है बहुत सारे एनिमल्स के लिए। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स, ये एनिमल्स को इस योग्य बनाता है टू मूव रैपिडली, ताकि वो रैपिडली मूव कर सकें इन स्टिमुलस टू स्टिमुलाई, किसी भी तरह के चेंज के लिए, ठीक है ना। देखो नर्व सबसे इम्पोर्टेंट तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वो ध्यान रखना। 3 पार्ट होते हैं, न्यूरॉन, एक्सन और नर्व एंडिंग। उसके बाद न्यूरॉन के सेंटर में जब सेल बॉडी जो होता है, सेल बॉडी, एक्सन और नर्व एंडिंग बताया ना, सेल बॉडी के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट है। ये जो लिक्विड पार्ट है ये होता है साइटोप्लाज्म और ये डेंड्राइट्स। फिर लॉन्ग स्ट्रक्चर एक्सन और लास्ट में नर्व एंडिंग। सबसे पहले क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आती है? डेंड्राइट्स तक। डेंड्राइट्स से यहाँ सेल बॉडी, फिर एक्सन और फिर नर्व एंडिंग। इस तरह से एक न्यूरॉन ख़त्म होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोला जाता है? साइनैप्स। इन सिग्नल्स को, वो सिग्नल्स जो मतलब नर्व्स के अंदर से ट्रैवल करते हैं वो होते हैं नर्व इम्पल्स। ये अलाउ करते हैं मसल को मूव करना जब हम चाहते हैं। जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल टिश्यू का फंडामेंटल है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, ठीक है। इससे एनिमल्स क्या हैं? स्टिमुलाई के लिए, किसी भी तरह के
चेंजेस के लिए मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। ओके।